अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज की एपिसोड में हम एक दफ़ा फिर दो इंटरेस्टिंग न्यूज़ डिस्कस करेंगे। पहली तो वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर 2400 मेगावाट के सोलर प्लांट शुरू करने के लिए ज़मीन की ख़रीदारी का ऐलान किया है। ये ज़मीन किन 3 अजला में ख़रीदी जाएगी उसे डिस्कस करेंगे और ये भी ज़ेर बहस लेकर आएंगे कि वफाकी हुकूमत जो 8.25 लाख एकड़ रकबे की मालिक है पूरे पाकिस्तान में, उसे क्यों सिर्फ सोलर पावर प्लांट्स के लिए 6 अरब रुपए की ज़मीन खरीदनी पड़ रही है। इसके अलावा आज की दूसरी अहम खबर, गवादर में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एक रीजनल कैंपस का इफ्तिताह कर दिया गया है, जो कि गवादर के हमारे तलबा के लिए बहुत बड़ी खबर है। और अब तक मुल्क में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के 54 कैंपसेस बन चुके हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आजकल जो मोहब्बत है मौजूदा हुकूमत की सोलर प्लांट्स के साथ, उस सिलसिले में 2400 मेगावाट के मजमूई तौर पर 3 सोलर पावर पार्क्स बनाए जाएंगे और ये 9600 एकड़ के ऊपर मुहित होंगे। इसके लिए जो फंड्स रखे गए हैं वो 6 अरब 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं इन 9600 एकड़ को खरीदने के लिए। अब किन किन अजला में खरीदी जाएगी ज़मीन? 3 अजला हैं, एक तो लिया, मुजफ्फरगढ़ और झंग। अगर उसको हम बाइफरकेट करके बताएं तो लिया के अंदर 1200 मेगावाट का सोलर पार्क बनेगा और एरिया इसके लिए 4800 एकड़ दरकार होगा। चौबारा तहसील जो है लिया की, उसमें ज़मीन ढूंढी जा रही है 2 अरब 65 करोड़ रुपए की लागत से। दूसरा सोलर पार्क बनेगा मुजफ्फरगढ़ में जो 600 मेगावाट का होगा और उसके लिए 2400 एकड़ रकबा चाहिए होगा तहसील चौक सरवर में, और 1 अरब 40 करोड़ रुपए इस ज़मीन की खरीदारी पर सिर्फ लागत आएगी। उसके बाद है झंग, 600 मेगावाट का सोलर पार्क यहाँ भी बनेगा, 2400 एकड़ रकबा दरकार है तहसील तरीमू के अंदर और 2.5 अरब रुपया ज़मीन खरीदने के लिए रखा गया है। अगर देखें तो पाकिस्तान में 4 एकड़ के ऊपर 1 मेगावाट का सोलर पार्क लगता है। अब वफाकी हुकूमत इतनी महंगी ज़मीन क्यों खरीदना चाहती है? कम से कम मेरी समझ से तो ये चीज़ बाहर है। हो सकता है कुछ ख़ास लोगों को नवाजना हो जिनकी अपनी आबाई और बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं लिया, मुजफ्फरगढ़, झंग वगैरह में, तो उनसे ये ज़मीनें महंगे दामों खरीदी जाएंगी। अब इन सोलर पार्क्स के लिए जो 9600 एकड़ ज़मीन खरीदी जानी है 6 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से, उसको हम डिवाइड करें तो 1 एकड़ 6,87,500 रुपये का बनता है। तो अब इतनी सस्ती ज़मीन ज़रूरी तो हो नहीं सकती, और ज़रूरी ज़मीन पे भी नॉर्मली सोलर पार्क्स नहीं लगाए जाते, बंजर रकबों पर सहरा में लगाए जाते हैं। तो उस हिसाब से ये ज़मीन किसी ख़ास शख्स की खरीदी जानी है। वैसे अगर पूरे पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की ज़मीन की बात करें तो 8,24,210 एकड़ ज़मीन तो गुज़िश्ता टेन्योर में पता लग गया था कि यहाँ वफाकी हुकूमत की मलकियत पड़ी हुई है और उसकी मालियत जो है 5,600 अरब रुपए है, यानी 5.6 ट्रिलियन रुपीस। ये केपी में भी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह मौजूद है। तो अपनी सरकारी ज़मीन के होते हुए वफाकी हुकूमत क्यों प्राइवेट ज़मीन खरीद रही है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वैसे भी हुकूमत का उसूल ये होता है कि जब ये प्रोजेक्ट्स लगाती है तो हमेशा पहले सरकारी ज़मीन ढूंढती है, अगर वो ना मिले तो तब जाकर प्राइवेट ज़मीन खरीदी जाती है। नॉर्मली शहरों में ज़मीन कम होती है, सरकारी लोगों ने खरीद ली होती है, कब्जे कर लिए होते हैं, तो खरीदनी पड़ती है। इसकी मिसाल मैं देना चाहता हूँ, जब गुजरात में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बननी थी तो ज़मीन ढूंढी गई तो पता लगा शहर से थोड़ा दूर 5-7 किलोमीटर दूर एक सरकारी ज़मीन का हिस्सा पड़ा हुआ है 100 एकड़ से ज़ायद, जिस पर मुख्तलिफ ग्रुप्स कब्जा करते हैं और लड़ाइयाँ होती हैं। तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही ने उस सरकारी ज़मीन को ही दे दिया गुजरात यूनिवर्सिटी को। गुजरात यूनिवर्सिटी का नया कैंपस उस जगह पर बना हुआ है
इसी तरह पूरे पाकिस्तान में होता है। तो वफाकी हुकूमत को एक चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि ये हुकूमत हमारे 6 अरब 60 करोड़ रुपए ज़मीन की खरीदारी पे क्यों खर्च कर रही है। सरकारी ज़मीन जो मौजूदा सहराओं में मौजूद है, थल का रेगिस्तान है, ये सारा का सारा लिया मुजफ्फरगढ़ के एरिए में, जंग में, वहाँ पर ये भी लगाए जा सकते हैं पावर प्लांट। फिर ज़मीन के लिए पंजाब हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की जा सकती है। बुज़दार सरकार के दौर में हुकूमत का क्लेम ये है कि उन्होंने 1,91,000 एकड़ रकबा कब्जा माफिया से वागुजार करवाया है। जी हाँ, जिस पर कब्जा हुआ था, दीगर नहीं, और उसकी मालियत 485 अरब रुपए बताई जाती है। इस कदर बड़ा खजाना घर में होने के बावजूद 5600 अरब रुपए वफाकी, 485 अरब रुपए सूबाई, तकरीबन 6000 अरब रुपए की ज़मीन तो हमने आपको बता दी है सरकारी कागज़ों से। फिर भी हुकूमत पैसे लगाकर ज़मीन क्यों खरीदना चाहती है, ये एक सवालिया निशान है। इस साथ बढ़ते हैं गवादर की जानब, जहाँ पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने 54वें कैंपस का आगाज़ कर दिया है, इफ्तिताह कर दिया है। स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है, कंप्यूटर लैब्स भी हैं, लाइब्रेरी बड़ी अच्छी बनाई गई है, और इसकी वजह से जो हमारे गवादर के तलबा हैं और स्पेशली ख़वातीन जो हैं, लड़कियां तालिब इल्म, वो बहुत आसानी से लर्निंग कर सकेंगी और इस्तिफ़ादा कर सकेंगी। इस वक्त अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दुनिया की चौथी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है इनरोलमेंट्स के हिसाब से। हर साल तकरीबन 12 लाख से 14 लाख बच्चे यहाँ अप्लाई करते हैं, इनरोल्ड होते हैं, एडमिशन्स हासिल करते हैं। इसके पूरे पाकिस्तान में जहाँ 54 कैंपसेस हैं, उनमें 2000 मुख्तलिफ कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें छोटे कोर्सेज से लेकर 6 माह कोर्सेज से लेकर PhD तक की डिग्रियां भी शामिल हैं। अब जब से नए वाइस चांसलर आए हैं डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम, इन्होंने उनको बहुत एक्सपेंशन दी है। मिट्टी जैसे शहर के अंदर, सिंध में, सक्खर में, बलूचिस्तान में, कल्लात और खारान के अंदर, पंजाब में अटक, चकवाल और झंग के अंदर नए कैंपसेस का आगाज़ कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ कैंपसेस अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी है। उम्मीद है इसी फिस्कल ईयर में मुकम्मल होंगे। फिर तलबा के आसानी के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर अलहदा बनाया गया है। फिर एक स्टेट ऑफ द आर्ट कॉल सेंटर भी बनाया गया है, जहाँ वो कॉल करके दूर दराज इलाकों से अपना कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, पूछ सकते हैं। पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बहुत मसाइल होते थे, कॉल कनेक्ट होने के प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती थी। अब चूँकि कॉल सेंटर सेटअप कर दिया गया है, उसका नंबर मैं स्क्रीन पर आपको दे रहा हूँ, तो उसके अंदर आप कॉल करके अपने इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं और ख़ुद को इक्विप कर सकते हैं। दुनिया में अगर सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो इंडिया में है, जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन के मैदान में आगे जा रहा है। इन ओपन यूनिवर्सिटीज़ में शायद क्वालिटी एजुकेशन उस मयार की ना हो, लेकिन कम से कम ये उस लेवल की एजुकेशन दे देती हैं कि कोई शख्स भी किसी भी दफ्तर में जाकर इंटरव्यू की टेबल तक पहुंचने के काबिल ज़रूर हो जाता है। अगर कोई जॉब आई है, उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है, तो ये बात की बात है कि उस ग्रेजुएट को खुद क्या आता है। आप कम से कम अप्लाई करके उस टेबल तक तो पहुंच सकते हैं। और अगर आपने यूनिवर्सिटी के अलावा खुद को अपनी मेहनत से इक्विप किया है, इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली है, कंप्यूटर की स्किल्स सीखी हैं, अपनी फील्ड से मुतालिक कुछ सीखा है, तो आप इंटरव्यू देकर ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री के ऊपर भी जॉब्स ले सकते हैं। अब हमारे तलबा के करने का काम यह है कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री के ऊपर इंहिसार करने के बजाय उसके पैरेलल खुद को इक्विप करें मॉडर्न टेक्निक से। जिस चीज़ के अंदर डिग्री हासिल कर रहे हैं उससे मुतालिक मुख्तलिफ वीडियोस देखें, लेक्चर्स सुने, ऑनलाइन मुख्तलिफ क्लासेस लें, ताकि जब आप जॉब के लिए मार्केट में जाएं तो फुली तौर पर तैयार हो। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।